वो किसी और तरीके से नहीं हो सकती। हमें रैंक के लिए लड़ाई करनी है। जो इस बात को समझ गया मतलब उसको रैंक मिल गई। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट ही कमजोर है। किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी। तो जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसमें आप 12-25 की जगह और अच्छे से स्कोर कर पाओगे। मतलब उसमें 12 सवाल थोड़ी करने हैं, उसमें फिर हम 20 सवाल, 21 सवाल, 22 सवाल ऐसे करके आएंगे सर। टारगेट इज अचीवेबल। कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको एकदम रियलिस्टिक तरीके से सोचिए। ये बड़ी बात है 25 में से 12 सवाल सॉल्व सही करने हैं, सही करने की बात कर रहा हूँ तो नो सर, कोई बड़ी बात है। एंड दिस इज अ बेयर मिनिमम। समझ में? तो आप इस तरीके से ध्यान से मेरी बात सुनिए प्लीज। टारगेट अभी आप बहुत बड़ा मत सेट कीजिए कि डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक लेके आऊंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रैंक आती भी नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट के पेपर के बाद में दोनों की कम्युलेटिव मिलाकर कि हाँ भाई किसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट ऑफ 2, फिर रैंक निकल के आती है। पहले आप ये वाली चीज सिक्योर करो, फिर रैंक के लिए फाइट करेंगे। ऐसे चलिए स्टेप बाय। और ऐसे जब आप चलोगे भैया हमारी जो है बढ़िया एनआईटी में एक बढ़िया ब्रांच सिक्योर होगी सर, बहुत बढ़िया। मैं कहा आगे बढ़ो। अब सर रैंक लेके आते हैं अच्छी एनआईटी में और अच्छी टॉप की ब्रांच, फिर बोले सर अब एडवांस फोड़ते हैं। ऐसे सोचिए प्लीज। मिनिमम आपको तीनों सब्जेक्ट्स में 50 प्लस स्कोर करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है हो सकता है आप उसमें 70 स्कोर करो, जो थोड़ा वीक है हो सकता है उसमें 40 करो। तो ऐसे बैलेंस आउट कर सकते हैं आप। तो मिनिमम इज 150 प्लस मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर आप 150 प्लस स्कोर कर देते हैं दैट मींस कि अब हमें रैंक के लिए लड़ाई करनी। हमारी डिस्कशन हुई थी कि भैया उन सभी लोगों ने, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, एवरीवन इज एग्रीइंग इन द वन से, मतलब एक ही बार में हाँ भर रहे हैं सब लोग एक शब्द में कि ठीक है सर। दैट मींस देयर आर मोर देन मेनी चैप्टर्स, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास स्कोरिंग और हमें पढ़ा दिए गए हैं। बस फिर उनको टारगेट कीजिए। 5 दिन आपको ऐसे मिले आपके पेपर से पहले। यू आर बाय योरसेल्फ, आप अपने आप के हिसाब से हो, आप रिवीजन कर रहे हो, फॉर्मूलेज देख रहे हो। जिन लोगों का 100 से नीचे स्कोर है वो कोशिश करो 100 को क्रॉस करने की, और जिनका 100 से ऊपर है वो कोशिश करो 150 को क्रॉस करने की, और जिनका 150 से ऊपर है वो कोशिश करें 220 को क्रॉस करने की। इतना सा एक टारगेट सेट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन आप दीजिए, मतलब पेपर दीजिए। पेपर छोड़ना बहुत ही बुरी बात होती है, और जितनी अच्छी लर्निंग, जितनी पॉलिशिंग आपकी अच्छे से टेस्ट के थ्रू हो सकती है वो किसी और तरीके से नहीं हो सकती। जो इस बात को समझ गया मतलब उसको रैंक मिल गई।